जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। नमस्कार, मैं कृति सिंह और स्वागत है आपका जीएन भारत में। सिसई के बरगद द्वारिका बाबू अब नहीं रहे। इसकी खबर पाकर पूरा सिसई गुमला क्षेत्र शून्य हो गया है। मौत, मौत और मौत। इन दिनों चारों तरफ केवल मौत की आवाज़ आपके कानों को झकझोर कर रख दे रही है। अधिकांश मौतें लोगों की असहज अवस्था में हो रही है, लेकिन एक मौत स्वाभाविक स्थिति में होते हुए भी लोगों को आज अचंभा में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिसई के वयोवृद्ध और अपने जीवन को अध्यात्म और आयुर्वेद में समेटने वाले सिसई के बरगद बने द्वारिका प्रसाद साहू उर्फ द्वारिका बाबू की, जिन्होंने अपने छाँव में अनजान लोगों को समेट कर रखा था। आज यकीनन वह बरगद हमारे बीच नहीं है। उनके नहीं रहने से वातावरण में सुन्नता महसूस हो रही है। सिसई में चारों ओर एक सन्नाटा है। लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके बीच उनके अभिभावक और आजीवन विशुद्ध कर्तव्य पथ पर चलने वाले द्वारिका बाबू नहीं रहे। सचमुच द्वारिका बाबू एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन में कई कृतियां हासिल की थी। कुछ वर्ष पूर्व अपने पोता के आकस्मिक निधन से वे ऐसे टूटे कि उससे बाहर नहीं निकल पाए। हाल ही में उनसे लिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। वो ये भी बताते हैं कि भरनों के पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा और पंडित वाणी विलास मिश्रा के सानिध्य में आने के बाद ही उनके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति हुई थी। लंबे समय से आयुर्वेद के साथ आध्यात्मिक जीवन से जुड़े वे रात दिन दुर्गा देवी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिन रात लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे। द्वारिका बाबू के निधन से सिसई के सभी संप्रदाय के आंखों में आंसू देखने को मिले। लोगों का हुजूम उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें कंधा दिया और श्रद्धांजलि समर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। उनके पुत्र विनय कुमार केसरी से बात करने पर आंखों में आंसू छलक गए और उन्होंने कहा कि बाबा आयुर्वेद जैसे धरोहर को अपने साथ लेते गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। इस मौके पर श्रद्धांजलि समर्पित करने आए उनके आवास पर लोगों से हमने बातचीत किया। तो चलिए जानते हैं क्या कहा इन लोगों ने। हाँ, मैं प्रोफेसर जयराम, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पीजी हेड, बीएमजी कॉलेज सिसई में मैं प्रोफेसर हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से द्वारिका बाबू को जानता हूँ आज 40-45 बरस से। अपने आप में ये महान विभूति थे, आयुर्वेद की बहुत बड़े ज्ञाता और भी लोगों के साथ ये समन्वय और विचारधारा इनकी इतनी अच्छी थी कि सारे लोग प्रभावित हैं। और यही नहीं, आत्ममंथन यदि किया जाए तो इनकी विचारधारा बड़ी उच्च कोटि की थी और इनके मरने से बहुत ही हम लोगों को काफ़ी क्लेश महसूस हो रहा है और आत्मा में काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनसे हमेशा शिक्षा हम लोगों को मिला करती थी और सारे लोग नगरवासी जो है इनके सम्मान में जो है कल श्रद्धांजलि अर्पित लोगों ने किया था। हम प्रोफेसर श्रवण कुमार तिवारी, संस्कृत विभाग, बैजनाथ जिला महाविद्यालय सिसई। हम लोगों के सम्माननीय, हम लोगों के अग्रणीय द्वारिका प्रसाद जी का देहावसान कल सुबह हुआ और देखा जाए तो आध्यात्म से
अध्यात्म से संबंधित अनेक प्रकार के ग्रंथों का, अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन था उनके पास। अभी तो अध्यात्म से संबंधित उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिला और अध्यात्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का उन्होंने संचय करके अपने घर में, गृह में रखा हुआ था, जिसका निरंतर वो अध्ययन किया करते थे। और अध्यात्म से संबंधित जो भी विषय, जो भी लोग उनके पास आते थे, वो उनसे उस ज्ञान का जो है विस्तार करते थे, डिस्कस करते थे, समझते थे और बताते थे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।